So we are doing fourth chapter. Today we will be doing verse number 18, 17 onwards. So let's begin with prayer. Oh, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति 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 ओम. So welcome to our Thursday class. After that we are meeting. We were doing chapter 4. The name of the chapter 4 is the ज्ञान योग और उसमें हमने 17 वर्ष तक किया था. और भगवान ना ये वर्स 18 है जिसको मैंने कहा कि it is a very profound verse. It is the actually central teaching of Gita, not only of the 4th chapter but of the entire Gita. और इट इज़ द एसेंस ऑफ ज्ञान योग, सांख्य योग जिसकी भगवान बात करते हैं. तो ये कोर टीचिंग है और इसका क्लाइमैक्स आएगा वर्स नंबर 24 इसी चैप्टर का, वो हम बाद में देखेंगे. तो इसकी भगवान ने भूमिका क्या बनाई, हाउ ही इज प्रिपेयरिंग अस फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स विच इज़ वर्स नंबर 18. भगवान ने 16 और 17 में कहा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब ना जानना चाहिए. तो बोले हमने सोचा कि हमको तो मालूम है कर्म अकर्म विकर्म, हमने सुना है ये सब. तो भगवान बोले नहीं, हमने सुना है लेकिन इसके बारे में बुद्धिमान लोगों को भी भ्रम हो जाता है. तो गहना कर्मणो गति, और कर्म की गति बड़ी गहन है. इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड. तो हमको इसको समझना चाहिए. तो ऐसा भूमिका बना के भगवान ने वर्स नंबर 18 कह रहे हैं. तो अभी हम चैंट करेंगे 4.18. कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्. एक बार और पढ़ते हैं मैं. कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्. भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी युक्त है ना, वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है. कृत्स्न, कृत्स्न मतलब पूरी तरह से संपूर्ण कर्मों को करने वाला है. हमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ये अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे. तो ईश्वर की कृपा है, शंकराचार्य जी की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है जिन्होंने कमेंट्री लिखी, तो हमको ये समझ में आया कि भगवान क्या बोल रहे हैं. He who sees non-work in work and work in non-work is wise among men. He is yukta and he has done all the work. उसका सब कर्म हो चुका. क्या बोल रहे हैं भगवान? मतलब इतना तो हमको समझ में आता है कि भगवान कुछ गहरी बात कह रहे हैं. एक तो थोड़ा पोएटिक है और देखो पैराडॉक्सिकल लगता है. क्या लगता है? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना वो है बुद्धिमान. वो जो ऐसा करता है वो बुद्धिमान है और उसने सारे कर्म कर लिए, यानी वो ज्ञानी है. तो क्या कह रहे हैं भगवान, हम लोग उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. आपको मैं याद दिलाऊं
वर्स 2.16 भी एक ऐसा ही वर्स था जो हम करके आए हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। उसमें भी कहा तत्वदर्शी कौन है? जो जानता है कि सत हमेशा रहता है और असत कभी रहता ही नहीं। तो ये ज्ञानी की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है। और एक और वर्स है ये बताने के लिए कि उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में कितना फर्क है। तो वो है वर्स 2.69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो हमारे लिए दिन है उसको वो रात देखता है, जो हमारे लिए रात है वो उसको दिन देखता है। मतलब रात दिन का फर्क बोलते हैं ना, हमारे विजन में और अज्ञानी के विजन में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब ये जरा कर्म और अकर्म को समझ लेते हैं। देयर इज सम डिस्टर्बेंस ही ना। आर यू म्यूटेड? जस्ट चेक, म्यूट कर देना। हाँ, तो जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है। तो हम देखते हैं कि क्या हम कुछ उल्टा पुल्टा देखते हैं क्या? सो व्हेन वी से आई एम डूइंग कर्म, जब मैं अपने स्वधर्म का पालन कर रही हूँ, जब मैं कुछ कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं कर्म कर रही हूँ। और जब मैं कुछ नहीं कर रही, मैं शांति से बैठी हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं अकर्म कर रही हूँ। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ज्ञानी उल्टा देखता है, हम उल्टा देखते हैं। तो पहले तो ये देखें कि हम उल्टा देखते हैं, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारा जो विजन है, हम जिस तरह से संसार को देख रहे हैं या अपने आप को देख रहे हैं, ये फॉल्टी है। इसको कहते हैं ये भ्रांत है, ये अज्ञान है। हम ऐसे मानेंगे नहीं, क्योंकि किसी को भी कहो कि तुम अज्ञानी हो ना, उसको अच्छा नहीं लगता। अज्ञानी मतलब क्या? बुद्धू। हम क्या बुद्धू हैं क्या? लेकिन भगवान कहते हैं कि वी आर बॉर्न विथ लाइक दैट, विद दैट विजन। यानी ऐसा नहीं, नैसर्गिक है, सब लोग ऐसे ही देखते हैं। जैसे हम लोग कैसे उल्टा देखते हैं, आप देखिए। हम सब ने देखा आज सुबह सूर्य उदय हुआ था, सब देखते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ एट अ पर्टिकुलर टाइम, और वो ऐसे ट्रेवल करता है, पूर्व से पश्चिम जाता है और पश्चिम में वो शाम को अस्त हो जाता है। दिस वी आर सीइंग एवरी डे। एंड कब से देख रहे हैं? जब से हमारा जन्म हुआ। हमारे पेरेंट्स ने देखा, यही देखा, उनके पेरेंट्स ने देखा, यही देखा, जनरेशन से हम यही देख रहे हैं। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, इवन द स्टूडेंट हु हैज डन अ बिट ऑफ जनरल साइंस इन द स्कूल विल नो दैट ऐसा होता नहीं। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। तो हम जो है ये अकर्म है, मतलब सूर्य एक जगह बैठा है लेकिन हमको कर्म दिख रहा है। अकर्म में हमको कर्म दिख रहा है। सूर्य नहीं कहीं आता जाता, सूर्य तो स्थिर है, वो उस पृथ्वी को लेके घूमता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य इधर से इधर जा रहा है, हम रोज देखते हैं। बट ये हमारा विजन फॉल्टी है। इसको बोलते हैं हमने अकर्म में कर्म देख लिया। मतलब सूरज नहीं चल रहा है लेकिन हमको दिखता है वो चल रहा है। अब दूसरा आप एग्जाम्पल लीजिए। ईच वन ऑफ अस नाउ एट दिस टाइम वी आर सिटिंग इन आवर चेयर एंड लिसनिंग टू दिस क्लास। तो हम सब स्थिर हैं कि नहीं? हम सब एक जगह बैठे हैं, ऐसा हमको लगता है। हम इस वक्त कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली सुनने का काम कर रहे हैं। फिजिकली वी आर not doing anything, but you know the speed of the earth, the speed at which the earth is moving and the speed at which we are also moving along with the earth. तो ये जो है अर्थ के साथ हम घूम रहे हैं लेकिन हमको क्या लग रहा है? हम बैठे हैं। तो ये जो है कर्म हो रहा है लेकिन उसमें हमको अकर्म का दर्शन हो रहा है ना, उल्टा देख रहे हैं। तो ये हमारा पूरा विजन
फॉल्टी है। ऐसे मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हमको आकाश नीला दिखता है, हमको आकाश ऐसे कढ़ाई के जैसा दिखता है, क्षितिज दिखता है, सब फॉल्टी। अगर आकाश नीला होता तो अभी हमारे और आपके बीच में जो आकाश है वो भी नीला दिखना चाहिए। वो तो नीला दिखता है एटमॉस्फेयर की वजह से, हमको पता है। पूरा एक्सपीरियंस जो है ना ये ऊपर नीचे है, उल्टा उल्टा है। इसी प्रकार हमारा जो आत्मा तत्व है वो है नित्य, वो है सच्चिदानंद, वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम। और हम अपने को क्या समझते हैं? हम अपने को समझते हैं एक छोटी सी बॉडी में कैद, एक छोटा सा ईगो, और जिसका पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ और पर्टिकुलर डेट पे वो मर जाएगा। तो हम आत्मा को जन्मने मरने वाला, छोटा, फाइनाइट ये समझते हैं। ये ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है, ये विजन फॉल्टी है। तो पहले तो हमको ये समझ में आया कि इसी को मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है, मिथ्या मतलब कि सूरज को जैसा हम समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। सूरज इतना छोटा नहीं है, हमको एक थाली के जैसा छोटा सा, बल्कि कोई तो कह रहा था कि बिंदी जैसा दिखता है, जैसे किसी ने बिंदी लगाया है ऐसे दिखता है सूरज सुबह जब उदय हो। तो ये पूरा विजन जो है ये ऐसा दिखता है, ऐसा होता नहीं। तो ज्ञानी जो है, जो एक साइंटिस्ट है, उसको पता है कि ये बच्चे देख रहे हैं। इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट एंजॉय सनराइज एंड सनसेट जस्ट बिकॉज इट इज मिथ्या एंड सो आई कांट एंजॉय इट, ऐसा बात नहीं है। देयर इज नो प्रतिबंध, वी कैन एंजॉय इट वेरी वेल, बट वी शुड नो दैट the truth is not this. This is not the absolute truth. This is our interactional reality. और हमारी सुबह से सूर्योदय से हमारा दिन शुरू होता है और सूर्यास्त से खत्म होता है, वो सब व्यवहारिक सत्य है। लेकिन ज्ञानी क्या देखता है? ज्ञानी देखता है जब हम कुछ बहुत सारी एक्टिविटी में लगे हैं ना, तो हम बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं, हम कहते हैं आई एम डूइंग, आई एम एक्टिंग, है ना। तो ज्ञानी क्या देख रहा है? ज्ञानी देख रहा है कि आत्मा में तो कभी कोई काम होता ही नहीं, आत्मा एक्शनलेस है, आत्मा नित्य है और आत्मा में कभी कोई चेंज हुआ नहीं। तो वो क्या देखता है कि ये जो बंदा सोच रहा है कि मैं इतना कर्म कर रहा हूँ, ये इसने आत्मा पे आरोपित किया, लेकिन एक्चुअली वो अकर्म ही है, आत्मा में कर्म नहीं हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्म कौन कर रहा है? कर्म हो रहा है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, यहाँ तक। आत्मा में कोई कर्म नहीं है, आत्मा एक्शनलेस है। इस बात को पचाना, ये है अध्यात्म की शुरुआत। When we start questioning our understanding, जिसको हम इतना पक्का समझ रहे हैं, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने जो आंखों से देखा वो पूरा ट्रुथ नहीं देखा। तो फिर पूरा ट्रुथ क्या है? जो हम ऐसे समझ के, सोच के, विचार करके। तो जब हम बहुत सारे, जब मैंने ऐसे आई एम डूइंग, तो द क्वेश्चन दैट ज्ञानी इज आस्किंग इज आत्मा डूइंग? नो, आत्मा में कोई एक्शन नहीं है, ये कर्म हो रहा है मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय में। इसके कर्म को हमने आरोपित किया, वी हैव सुपर इम्पोज्ड इट ऑन आत्मा रॉन्गली, और हमने आत्मा को बता दिया कि ये काम कर रहा है। आत्मा में कभी कोई काम होता नहीं, एक्शनलेस। तो वो कर्म में अकर्म देख रहा है ज्ञानी, और हम क्या सोच रहे हैं? नो, आई एम इन्वॉल्व इन सो मच ऑफ एक्टिविटी, सुबह से शाम मैंने काम किया। आत्मा ने नहीं किया, काम हुआ, प्रकृति ने कराया आपके शरीर, मन, इंद्रिय से। वो अपने अपने लॉज हैं, वो फंक्शन होते हैं, और आत्मा साक्षी है, उसमें कोई एक्शन हुआ नहीं। तो ये हो गया कर्म में अकर्म, ठीक है, ज्ञानी ने देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो अकर्म में कर्म देखता है। जब हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि आज मेरा उपवास है, आज मैं कुछ खाने वाली नहीं, और आज मैं कुछ बोलने वाली नहीं, आज मैं मौन हूँ, आज मैं शरीर से भी कुछ नहीं करने वाली, तो हम क्या सोचते हैं? मैं अकर्म,
some disturbance is there. Uma, can you mute? I think yeah, thank you. तो जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. ये जो मैं है ना, ये बोलना, इसका ये कहना कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों अहंकार है. और ये हमने आत्मा पे आरोपित किया कि ये आत्मा अब एक्शनलेस हो गया. आत्मा पहले भी नश्वर में ही, आत्मा में कभी कोई एक्शन हुआ ही नहीं. तो ये जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो अभिमान है, नहीं करना भी एक कर्म है. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका जो अभिमान करना है, ये भी एक कर्म है. वो हमने आत्मा पे आरोपित किया. तो ज्ञानी देखता है कि ये जो बंदा अकर्म कर रहा है ना, इसमें भी कर्म है. ये भी आई एम नॉट डूइंग भी कर्म है, और नॉट डूइंग करने का फल भी होता है.